नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक सकवाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? काट लिया जा रहा है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक बेलन है, ठोस बेलन, और उस बेलन की जो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। और हमें ये कहा जा रहा है कि इसी ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला यानी कि 2.4 ऊंचाई और 1.4 व्यास वाला ही एक सकवाकार यानी कि सकवा के आकार का काट लिया जाता है, यानी कि खोखला किया जाता है। तो शेष जो बचा बेलन में उसका हमें क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में। स्पष्ट है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और फिगर के माध्यम से ये और आसान हो जाएगा। तो आइए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 13.1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 13.1 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें सबसे पहले हम फिगर को बना लेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा फिगर को बना रहे हैं, देखिए ये मेरा फिगर हो गया। तो ये मेरा है बेलन। क्या है? बेलन है। और इसी बेलन से हमें सकवाकार यानी कि शंकु के आकार को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं और आप भी क्या करिएगा, अच्छे तरीके से इसको बना लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिल सके। तो ये मेरा बेलन बन के तैयार हो गया है। अब इसी बेलन से हमें क्या करना है? एक शंकु के आकार बाहर निकालना है या फिर शंकु के आकार का खोखला करना है। ठीक है, आप जस्ट लाइक घर में अपने देखे होइएगा कि ओखरी जो होता है जिसमें हम लोग धान वगैरह कूटते हैं, उसी आकार का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है शंकु। तो यहाँ से हम शंकु को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, तो ये हो गया मेरा शंकु। स्पष्ट है? चलिए, तो इसी आकार से हमें क्या करना है? खोखला करना है। और खोखला करने के बाद में इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेलन का। और आपको अच्छे से पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसके पृष्ठ को, यानी कि जिसको हम छू सके या फिर जिसको हम देख सकें। इस आकृति का जो पृष्ठ है इसके चारों बगल हो जाएगा जिसको हम छू सकते हैं, और इसके अंदर में भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें अगर हाथ डालेंगे तो हमें इसको अंदर से भी छू सकते हैं इसको। ठीक है, तो इन सब का हमें क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। साथ में आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर इस आकृति का कुछ डाटा भी हमें दे रखा है बुक में, उसको हम लिख लेंगे। यानी कि इस बेलन की जो हमें ऊंचाई दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का जो ऊंचाई है, ठीक है, कितना है? 2.4 सेंटीमीटर है। 2.4 सेंटीमीटर। स्पष्ट है? फिर यहाँ पर कहा जा रहा है व्यास। व्यास जो दिया है 1.4 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 1.4 सेंटीमीटर है। इस तरीक़ा से आप चाहे तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो आइए त्रिज्या को हम निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ मेरा क्या हो गया? एक त्रिज्या हो गया। और इसकी दूरी कितना है? तो 1.4 का जब आधा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया त्रिज्या। ठीक है, अब इस प्रकार के बेलन में से जो हमें शंकु काटना है, तो यानी कि इसका भी व्यास जो होगा 1.4 सेंटीमीटर ही होगा, तो त्रिज्या भी क्या होगा? 0.7 सेंटीमीटर होगा। और बेलन की जो ऊंचाई है वही ऊंचाई शंकु का भी होगा, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। तो आइए हम इन सबको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है? तो हमें यहाँ पर बेलन की ऊंचाई दे रखा है। तो लिखेंगे ठोस बेलन। क्या है? ठोस बेलन की ऊंचाई कितना है? तो देखिए ऊंचाई को हम लोग हमेशा एच से दिखाएंगे। क्या चीज़ से दिखाएंगे? एच से दिखाएंगे। तो यहाँ पर एच हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। फिर हमें ठोस बेलन का हमें व्यास दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस बेलन का
व्यास, यानी कि इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो डी का मान कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर। आप चाहे तो यहाँ से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि तथा त्रिज्या आर बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अनुसार हमें निकालना क्या है, तो देखिए जब इस शंकु को हम बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि शंकु के आकार का जब हम खोखला कर रहे हैं, तो शेष जो ठोस में बचा है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे कि शेष, ठीक है, ठोस बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल स्पष्ट है बराबर। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर में जो वृत्त दिख रहा है ये तो वृत्त नहीं है, क्योंकि खोखला है तो उसके ऊपर से कोई ढक्कन नहीं है, यानी कि ऊपर में एरिया नहीं है, खोखला है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम नहीं लगाएंगे। लेकिन नीचा में जो वृत्त दिख रहा है वृत्ताकार, उसका एरिया हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि जिसको हम देख रहे हैं या फिर जिसको हम छू रहे हैं उसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर शंकु जो यहाँ पर है, तो शंकु के अंदर में जिसको हम छू सकते हैं या जिसको फिर हम देख सकते हैं वो मेरा क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पर जो एक वृत्त दिख रहा है इस वृत्त का भी हमें क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तीनों को जब एक साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास में शेष ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। स्पष्ट है, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस कर देंगे यहाँ पर एक जो वृत्त दे रखा है इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम इसके फॉर्मूला को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाएगा πr/l प्लस, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको आसान करने के लिए हम कॉमन को ले लेंगे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है और πr यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, πr को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा πr, तो इसमें बच जाएगा 2 और h, यहाँ पर हो जाएगा 2h प्लस, यहाँ बच जाएगा l, तो यहाँ पर हो जाएगा l प्लस, यहाँ में 2 r है तो एक r को बाहर निकाल दिया है तो इसमें एक r बच जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 रखना है, गुने देखिए r का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर r का जो मान हमारे पास में है कितना है 0.7 है, ठीक है, कितना है 0.7 है, और यहाँ भी त्रिज्या जो मेरा है 0.7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.7, फिर यहाँ पर 2h, तो 2 गुने h का भाई मान कितना है, तो h का मान हमें दे रखा है 2.4 यानी कि ऊंचाई, प्लस यहाँ पर l है, l का मान देखिए, तो यहाँ पर l का मान हमें नहीं दे रखा है, तो आप चाहे तो यहाँ पर l के मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, l का मान पहले ही निकाल लेना है, हम पहले नहीं निकाले हैं ताकि आपको समझा सके बेहतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर l का मान को निकाल लेते हैं। l के मान को निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए l का स्क्वायर बराबर होता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि r का जो वैल्यू है हमारे पास 0.7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर h का जो मान दे रखा है हमारे पास 2.4 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए जब 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.49 प्लस 2.4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5.76, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6.25। देखिए 6.25 जो आया है किसका मान आया है, तो ये मान आया मेरा l स्क्वायर का। आप चाहे तो यहाँ से l का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए l बराबर हो जाएगा √6.25 बराबर, जब इसका रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2.5। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर l का मान हमें 2.5 रखना है, यानी कि यहाँ पर रख देंगे 2.5 प्लस, और यहाँ पर हमें है r, तो r का मान हमारे पास दे रखा है 0.7। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट को हटाकर बटा में
10 दे देंगे। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास बच गया 11/5 और यहाँ पर जब गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4.8, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा पॉइंट और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4.8 हो गया। जोड़ यहाँ पर हो जाएगा 2.5 जोड़ 0.7। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबको जोड़ देंगे, यानी कि 11/5 गुने, देखिए यहाँ पर सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 8.0, यानी कि 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 में हम 11 से गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 11 8 88 और बट्टा में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर भाग देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 3 तो 38 हो गया। फिर 5 7 35 करेंगे, ठीक है, कितना करेंगे 5 7 35, फिर यहाँ बच गया 3, फिर 5 36, यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पष्ट है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।